नई तर्ज ए जफा क्या है, हमें शौक है देखें, हमें यह शौक है देखें, सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खपा रहें, दहर से क्यों खपा रहें, चरख का क्या गिला करें, चरख का क्या गिला करें, सारा जहां अधु सही, सारा जहां अधु सही, आओ मुकाबला करें, आओ मुकाबला करें। ये उस समय उन्होंने अपने नौजवानों के लिए ये बात कही थी। और अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आज के जो नौजवान पीढ़ी है, जिसके हाथ में बहुत कुछ तय होगा इस देश का, जिनको ये तय करना होगा कि वो पूंजीवाद के साथ खड़े हैं, साम्राज्यवाद के खड़े हैं साथ में, या सर्वहारा वर्ग के साथ खड़े हैं। उस समय भी उन्होंने एक पत्र के माध्यम से ही लिखा था। ये उनकी बातें हैं, मेरी नहीं, जो उन्होंने लिखा था अपने पत्रों के माध्यम से। भगत सिंह ने कहा, किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते। किसी ने सच ही कहा है, सुधार बूढ़े आदमी नहीं कर सकते। ये तो बहुत बुद्धिमान और समझदार होते हैं। सुधार तो होते हैं युवाओं के परिश्रम से, साहस से, बलिदान से, निष्ठा से। जिनको भयभीत होना आता नहीं है, जो विचार कम और अनुभव अधिक करते हैं, परिवर्तन वही। तो आप समझिए कि उस समय की जो बातें आज हैं, आज भी अगर देखा जाए तो हम साम्राज्यवाद से लड़े, हमारे क्रांतिकारी साथियों ने लड़ा। आज उसी का स्वरूप में साम्राज्यवाद का ही छोटा सा स्वरूप निजीकरण, वो चाहे साम्राज्यवाद बाहर का हो चाहे अंदर का, दोनों खतरनाक हैं। और भगत सिंह से मैं एक ही बात जो सीखता हूं कि आपकी उम्र क्या है बहुत मतलब की चीज नहीं है, आपका विजन कितना बड़ा है, आपकी तैयारी कितनी बड़ी है, आपकी सोच कितनी बड़ी है, किस दिशा में आप सोचते हैं। एक अदना सा व्यक्ति इस देश के लिए बहुत कुछ कर सकता है और एक बहुत बड़ा आदमी देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये बात भगत सिंह ने सिद्ध किया था। उनके जमाने में बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान लोग थे, शायद उतना नहीं कर पाए जितना भगत सिंह ने कर दिखाया। तो हम सबके रोल मॉडल, हम सबके आदर्श प्रणाम करते हुए आज उनके जन्मदिन पर हम अपने जो आगामी जो कार्यक्रम हैं उन दिशाओं की तरफ चलते हैं। जैसे एनएमओपीएस ने पूरे देश में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन है, आज भगत सिंह का जन्मदिन और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन। उस डेट पे एनएमओपीएस ने फिर से एक बार एनपीएस और निजीकरण के खिलाफ, साम्राज्यवाद के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ, निगमीकरण के खिलाफ आंदोलन को बढ़ाने का संकल्प लिया है और उसका नाम दिया है संकल्प दिवस। हम संकल्प लेंगे, एनपीएस और निजीकरण भारत छोड़ो, इसका संकल्प लेना पड़ेगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मित्रों ध्यान रखना, जिस समय एनपीएस लाई गई थी उस समय लोगों ने अगर बोला होता तो आज हमको ये दर्द ना झेलना पड़ता, ये तकलीफें ना झेलनी पड़ती, ये परेशानियां ना झेलनी पड़ती। और आज निजीकरण आ रहा है। अगर आज हम आप संघर्ष नहीं करेंगे तो यही हालात हमारे आने वाली पीढ़ी की होगी और उस समय की पीढ़ी हमसे आपसे सवाल करेगी कि जब निजीकरण, निगमीकरण जैसी चीजें हो रही थी तो आप क्या कर रहे थे। बैंक का, रेल का, परिवहन का, बीमा क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र हो, जिधर देखिए आप क्या हो रहा है। ये देश लाखों करोड़ों भारतीयों से मिलकर बनता है और हमारा जो संविधान है उस संविधान ने उस सबको राइट दिया है। और राइट दिया कि सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी उपक्रम इस देश के नागरिकों को होता है, निजी उपक्रम किसी निजी का होता है, देश का नहीं होता है। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है। अभी एक मालगाड़ी पर मैंने कहीं देखा था, उस रेलगाड़ी पर लिखा करता था भारतीय रेल। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था, कहीं जा रहा था, मालगाड़ी पर लिखा था अडानी। ये अडानी मेरा मालिक हो? भारत की उस प्लेन में पढ़िए आप, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, संविधान ने पहला शब्द ही शुरू किया और आज हम देख रहे हैं रेल पर लिखा है अडानी। कल्पना कर लीजिएगा एक बार सोच करके, जब भारतीय रेल लिखा होता है। तो दोस्तों अभी सुना आपने, विजय बंधु ने दिया बड़ा बयान। एमपी की राजधानी भोपाल में नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम द्वारा बड़ा आंदोलन भी किया गया है। इसी बीच एनओपीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का बड़ा बयान आया है। उन्होंने एमपी के साथ खास बातचीत के दौरान ओपीएस को बुढ़ापे की लाठी बताते हुए इसे बहाल करने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि देश की 5 राज्य सरकारी ओपीएस की सुविधा दे सकते हैं तो फिर मध्य प्रदेश शासन इस बारे में विचार क्यों नहीं करती है। 1 महीने बाद ही पूरी मांग नहीं होने पर चलाया जाएगा बड़ा अभियान। विजय कुमार ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है तो वो लोग अभियान चलाते रहेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री द्वारा एनओपीएस को 1 महीने का समय दिया गया है। यदि इसके बाद सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो
आगे चलकर विशेष अभियान भी किए जाएंगे। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि उनका अभियान किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, ना ही वो ओपीएस के आधार पर तख्ता पलट कर सकते और उनका उद्देश्य केवल कर्मचारी की मदद करना है। मुख्यमंत्री ने विनम्रता से कहा कि हाल ही में शासन द्वारा विधायकों को कई भत्ते और वेतन की वृद्धि की गई है। यदि उनके लिए पैसा है तो कर्मचारियों को प्रशासन का अंग है और वर्षों को काम करता है। उनके लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। पुरानी पेंशन हमारे बूढ़े लाठी का सहारा, इसके लिए बहाल करना चाहिए। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में लगातार पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन भाजपा सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। एमपी में पुरानी पेंशन बहाल करने की बड़ी मांग। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु आप लाइव देख रहे हैं और आइए चलते हैं आगे। विजय बंधु ने क्या भाषण दिया है, अब उनसे सुनते हैं। निजीकरण के मामले पर सरकार को भी सहमति मिले, ये प्रार्थना हम लोग, रामधुन हम लोग उस दिन गाएंगे। और सिर्फ उस धुन के बाद हम लोग वहाँ जो भी लोग बैठेंगे, कोरोना महामारी का दौर है, उसके नियमावली को भी ध्यान रखना है, शासन प्रशासन के निर्देशों का भी ध्यान रखना है। इसीलिए संख्या की बात नहीं की जा रही है, बहुत बड़ी संख्या एक जगह नहीं इकट्ठा करना, अधिक जगह पर थोड़े थोड़े लोग रहें, जगह अधिक हो, अधिक जगहों पर कार्यक्रम चले, जहां भी 10 लोग मिल जाए, 20 लोग मिल जाए, 50 लोग मिल जाए, वो लोग बस करें। संख्या एक जगह होने के बजाय जगहों जगहों पर संख्या इकट्ठा हो और महामारी और कोरोना महामारी और शासन प्रशासन निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जब तक ये बात हम लोगों तक नहीं समझा पाए, और उसके बाद हम वहां बैठकर चर्चा क्या करेंगे, एनपीएस क्या है, निजीकरण क्या है। और मैं बार बार इस बात को हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूं। बहुत सारे हमारे साथी फोन करते हैं, मेरे पास मैसेज डालते हैं कि सर ये तो एनपीएस एनएमओपीएस निजीकरण एनपीएस के खिलाफ लड़ा था, निजीकरण के खिलाफ करने लगा। मैं आपसे बहुत क्लियर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, एनपीएस पेंशन का निजीकरण है, नौकरियों का निजीकरण संविदा है, और संस्थाओं का निजीकरण मतलब सब खत्म है। और खास करके मैं बार बार इस बात को कहता हूं, गरीब और मध्य वर्ग के खिलाफ अमीरों का षड्यंत्र है एनपीएस भी और निजीकरण भी। एनपीएस से किसको फायदा हो रहा है? कर्मचारी को नहीं हो रहा, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सरकार को भी नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है, सरकार खुद चेक कर ले, फिर हो किसको रहा है? एनपीएस से फायदा कंपनियों को, प्राइवेट सेक्टर में। और अभी तो एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सब एनपीएस कर्मचारी हैं, एलआईसी में पैसा लगता है, पैसा क्यों लगाया जाए? उसको बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, दरअसल पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दी गई है। इसे 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दी गई थी। इसी वजह से एक नई पेंशन ने जगह ली है, जिसे नेशनल पेंशन भी कहा जाता है। इसे लेकर मौजूदा वक्त में सियासत तेज है। गौरतलब है कि पेंशन जो कर्मचारी हैं, एक बड़ा बैंक ने साधने के लिए कई पार्टियां इनका समर्थन उतर रही हैं। वहीं एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जिला प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है कि अंतरिम बजट में देश के करोड़ों कर्मचारी के बारे में कोई निर्णय नहीं होना, आने वाले वक्त में समझ में आए। टैक्स निजीकरण न मिलने से कर्मचारी निराश हैं। सरकार निजीकरण गुलामी का ताम पत्र है। केंद्रीय सरकार के अंतरिम बजट में करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को काम नहीं मिल सका। कर्मचारी लोगों ने कहा नहीं, आप गलत हो, 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। आज 2 करोड़ रुपए छोड़ दिए, 3 करोड़ रुपए छोड़ दिए, आज 500, 700, 800, 1100, 1700 सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। कल ये बात जब मैं समझाया करता था तो लोग नहीं मानते थे। देशव्यापी हड़ताल को चेतावनी यही सेम स्थिति, इससे भी खतरनाक स्थिति वापस ले जाएं। एनओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अकेला प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है कि अंतिम बजट में देश के करोड़ों कर्मचारियों के बारे में कोई निर्णय नहीं होना दुर्भाग्य है। खिलाफ हम संकल्प लेते हैं, कर्मचारी निराश, सरकार निजीकरण की ओर बढ़ रही है। और संकल्प का कोई केंद्रीय कर्मचारी मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसद में पेश किया अंतरिम बजट, वहाँ निराशा था। बंधु ने कहा, उनका कहना था कि जरूर से जरूर 5 आदमी मिल गए, कोई बात नहीं, गांधी जी इस बजट के बाद सरकार चुनावी लड़नी चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारी आशा से देख रहे थे। एनपीएस और निजीकरण दुष्परिणाम बताइए। सरकारी कर्मचारियों ने सोचा कि सरकार के बजट में पुरानी पेंशन को वापस ले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। आपसे एक बात मुझे और कहना है, बंधु ने कहा है कि देश में सेवा में दिन रात लग रहे वाले करोड़ों कर्मचारियों को मद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। देश में निजीकरण बढ़ रहा है, रोजगार पर भी सरकार को स्पष्ट योजना नहीं दी है। ऐसे में कोई नहीं जानता कि काम के अवसर कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। सरकार का ध्यान आउटसोर्स संविदा के तहत काम करने पर इसे कर्मचारियों को लगातार शोषण किया
किसके साथ आप आए? जाएगा। NMOPS संगठन के साथ आए। प्रदेश बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। महामंत्री इससे डॉक्टर ज़्यादा कुछ नीरज नहीं। और तमाम सारी चीज़ें आपके ने बीच में कहा कि आएंगी, लेकिन सरकार ध्यान रखना है, कर्मचारियों का ये जो सरकार एनपीएस के शिक्षक और खिलाफ, अन्य निजीकरण कर्मचारियों को खिलाफ 2 प्रति अक्टूबर का कार्यक्रम है। संवेदनशील है। इन ये कर्मचारियों को संगठन का देश के आह्वान वृद्धि में है, बड़ा योगदान है। इसके करना बावजूद उन सबको कामकाज में है जिनका दर्द नजरअंदाज किया है। जाता है। सरकार अगर की आपको नीति और एनपीएस से नियमित चोट लगती है तो 2 जताया अक्टूबर को जाता है। संकल्प कर्मचारी लीजिएगा। मुद्दे अगर पर ध्यान निजीकरण नहीं से आपको देती है। चोट लगती प्रदेश है मीडिया तो प्रभारी संकल्प लीजिएगा राजेश 2 शुक्ला अक्टूबर ने को। कहा अगर है आपको कि लगता है इससे हमारा और हमारी कर्मचारियों पीढ़ी को का भविष्य टैक्स खराब हुआ है में तो राहत संकल्प न लीजिएगा 2 मिलने से अक्टूबर बहुत को। निराश है। अंतरिम और आपको मैं कर्मचारियों बताऊं, ने बहुत उम्मीद थी कि जब गांधी लेकिन जी को सरकार अंग्रेजों ने ने ट्रेन धोखा से दे नीचे दिया फेंका था, है। धक्के मार के फेंका था, वही संकल्प उसी प्लेटफार्म पर लेटे लेटे गिरे गिरे गांधी जी ने संकल्प लिया था। आज तुमने मुझे ट्रेन से धक्के देके बाहर किया है, एक दिन हम तुम्हें अपने देश से बाहर करेंगे। ये संकल्प होता है। इस संकल्प को समझिए, इसकी संकल्प शक्ति को समझिए। आज जो आंदोलन चल रहा है पूरे देश के अंदर पेंशन का, ये किसी कुछ लोगों का विचार था। कुछ लोग इस बात को लेकर आगे बढ़े और तमाम सारे साथी देश के कोने कोने से, कोई पंजाब से, कोई आंध्रा से, कोई हरियाणा से, कोई दिल्ली से, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई कर्नाटका से, कोई उड़ीसा से, कोई तमिलनाडु से, कोई कश्मीर से, कोई उत्तराखंड से, कोई झारखंड, कोई छत्तीसगढ़ से, तमाम सारी स्टेटों में लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। किसी का विचार होगा, किसी का संकल्प होगा, वो संकल्प आज एक बड़े स्वरूप में आया। मैं नहीं कहता कि ये मेरा संकल्प हो सकता है, मेरा विचार हो सकता है, हाँ, लेकिन जिन सारे साथियों ने इस संकल्प के साथ अपना तार जोड़ा, अपना विचार जोड़ा, और उनके विचार से, उनकी ताकत से, उन सारे साथियों के, एनएमओपीएस के साथियों से, और जो तमाम हमारे सहयोगी संगठन हैं, उन सहयोगी संगठन को मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि 2 अक्टूबर को आप संकल्प दिवस जरूर मनाएं। संगठन के बाहर निकले, गुटों से बाहर निकले। ये घुट घुट घुट, ये घुट 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 करके मरवा देंगे गुट वाले। इन गुटों के घुटन से बाहर निकलो। मैं कहना चाहता हूं, हो सकता है कोई एनएमओपीएस संगठन पसंद ना हो, लेकिन मैं जानता हूं ओपीएस उसको पसंद है। हो सकता है उसको कोई तमाम सारे हमारे राज्यों के तमाम बड़े बड़े लीडर हैं, उनको पसंद हो या ना पसंद हो सकता है किसी को विजय बंधु पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन ओपीएस पसंद है। और अगर ओपीएस पसंद है तो आपको इस महायज्ञ में शामिल होना पड़ेगा। बहुत सारे साथी अलग अलग तरीके से अपना करने लगते हैं। मैं कहता हूं क्या जरूरत है, जब एक पूरे हिंदुस्तान का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से लेकर अटक से लेकर कटक तक पूरा हिंदुस्तान में एक भयानक तरह लड़ाई चल रही है, तो उस लड़ाई को बड़ा करिए, उस लड़ाई को खड़ा करिए। उसको इधर उधर करने की कोई जरूरत है, उससे कुछ नहीं होगा। और एक ध्यान रखना, ये लड़ाई देशव्यापी है, पूरे देश की लड़ाई है, इसलिए सबको एक सुर में बोलना पड़ेगा। एक मुद्दा, एक मंच, एक सुर, एक आवाज से सबको संकल्प लेना पड़ेगा। उस संकल्प को लेकर के आप आगे बढ़िए। मैं आपसे ज्यादा बड़ी बातें न करते हुए, एक और उस दिन कार्यक्रम होगा, आप अपने उस फोटो को लेंगे, अपने साथियों के समूह को लेंगे, महात्मा गांधी जी की फोटो लेंगे, सूत जो आपने चढ़ाया उसको लेंगे, और सूत को निजीकरण से जोड़ते हुए आप उसको आगे बढ़ाएंगे और अपने फेसबुक या तमाम सारे सोशल मीडिया के जो माध्यम उस पर डालेंगे। तो दोस्तों, कितने लोग सहमत हैं कि मुद्दे पर राजनीति होना चाहिए? नेताओं और राजनीतिक दलों के बनावटी मुद्दों की बजाय जनता से क्या मुद्दा है, यह भी बताएं।